दिल्ली एनसीआर की हवा में इस कदर जहर घुला है कि बच्चों पर मुसीबत आने लगी है। नोएडा में रहने वाले एक परिवार का यह दावा है कि उनके 5.5 साल का बच्चा प्रदूषण की वजह से बीमार हो गया। डॉक्टरों को उसकी सर्जरी करनी पड़ी। चौंकाने वाली ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण सांसों के लिए खतरा बनता जा रहा है। हवा की क्वालिटी बेहद खराब है। सुबह हो, दिन हो या फिर शाम हो, अगर आप घर से सड़कों पर निकलते हैं तो बाहर धुंध की चादर रहती है। अब प्रदूषण लोगों को बीमार भी कर रहा है। सर्जरी कराने तक की नौबत आने लगी है। नोएडा के सेक्टर 134 की सोसाइटी में साक्षी अपने पति और 5 साल के बच्चे जारिद के साथ रहती हैं। साक्षी 2 साल पहले अपने परिवार के साथ दिल्ली एनसीआर में शिफ्ट हुई थी। तभी से उनके बच्चे को लगातार सर्दी, खांसी, एलर्जी और सांस लेने में दिक्कत रहने लगी। परेशानी ज्यादा बढ़ गई तो डॉक्टरों ने गले और नाक की सर्जरी कराने को कहा। कब जानकारी हुई कि आपके बेटे को इस तरीके की समस्या होने लगी है? हम 2.5 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो 5-6 महीने तो नॉर्मल इसको कोल्ड कफ चल रहा था, और 2 साल पहले नवंबर के अराउंड इसी सीज़न में ही इसको काफ़ी एक बार ईयर इन्फेक्शन हुआ था। तो जब हमने चेकअप कराया तो उसके ईयर पेन, उसके बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। फिर नेक्स्ट मंथ फिर इसको फीवर कंटिन्यूस आ रहा है। तब जब हमने ईएनटी से फॉलोअप किया तो उन्होंने बताया कि जो आपके सिम्टम्स बता रहे हो कि स्नोरिंग है, रेस्टलेस रहता है, उसको फ्रीक्वेंट फीवर आ रहा है, ईयर इन्फेक्शन तक हो रहा है, तो सिम्टम्स इसके एडनॉइड्स के हैं। और एक्सरेज और बाकी सब रिपोर्ट्स कराने के बाद वो कंफर्म हो गया, उसको ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के अराउंड उसको एडनॉइड्स थे उस टाइम पे। साक्षी हरियाणा की रहने वाली हैं। उनके पति और वो प्राइवेट नौकरी करते हैं। अच्छी लाइफ और बच्चे की पढ़ाई के लिए हरियाणा से वो यहाँ आए, लेकिन यहाँ पर प्रदूषण उनके बच्चे को बीमार कर गया। 2 साल से हम उसको ऑन एंड ऑफ, जब भी कोल्ड ज़्यादा होता है, उसको नेजल स्प्रेज वगैरह देते रहते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स भी रहते हैं, और मंथ में 2 से 3 बार फीवर भी हो जाता है, तो उसकी डेली एक्टिविटीज़, स्कूल एक्टिविटीज़ सब उससे इम्पैक्ट होती है। तो उसमें भी उसको एंटीबायोटिक कोर्स के बिना वो इजीली रिलीफ नहीं मिलता है उसको। तो अब जैसे फिर से दिवाली के बाद थोड़ा सा पोल्यूशन राइज हुआ या उसके अराउंड, जब जैसे ही वेदर चेंज होने लगे तो उसकी एलर्जीज और राइज होने लगी इस वजह से। तो अब जब हमने चेकअप कराया तो अब उसके टॉन्सिल्स भी हो गए थे ग्रेड 4 के। तो डॉक्टर खुद हैरान थे कि जिससे हमारा रेगुलर चेकअप चल रहा था कि ये ब्रीथ भी कैसे कर पा रहा है, बिकॉज इसके ऑलमोस्ट 80-90% सब ब्लॉक हो रखा है। तो क्योंकि वो डे टाइम पे नॉर्मल ब्रीदिंग भी स्नोरिंग के साथ किया हुआ था, बहुत हाई वॉइस में उसकी ब्रीदिंग हो रही थी, जो हमारे लिए भी बहुत पेनफुल था। जारिद पिछले 8 दिनों से घर पर ही है। घर में 2 एयर प्योरीफायर लगाए गए हैं ताकि वो साफ हवा ले सके। सर्जरी के 15 दिनों तक डॉक्टरों ने घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है। नोएडा से हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो असम की हेमंता सरकार ने महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया। असम में अब 1 से अधिक शादी करने को अपराध घोषित किया गया। असम विधानसभा से बहुविवाह कानून को मंजूरी मिल गई है और राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही पूरे असम में यह कानून लागू हो जाएगा। असम में बहुविवाह पॉलीगैमी नहीं होगा। असम की हिमंता सरकार ने महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। असम में अब 1 से ज्यादा शादी करने को अपराध घोषित कर दिया गया है। असम विधानसभा से बहुविवाह कानून को मंजूरी मिल गई है और राज्यपाल से मंजूरी के बाद जल्द ही पूरे असम में ये कानून लागू हो जाएगा। हालांकि ये कानून छठी अनुसूची के क्षेत्रों और किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे। नए कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और उसकी शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई है, ऐसे में अगर वो दूसरी शादी करता है तो उसे अपराध माना जाएगा और 7 साल तक की जेल और जुर्माना देना होगा। यही नहीं, अगर कोई व्यक्ति छिपाकर दूसरी शादी करने का दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। नए कानून में दूसरी शादी पर सिर्फ सजा ही नहीं बल्कि दोषी व्यक्ति पर कई पाबंदियों का भी प्रावधान है, जिसके मुताबिक बहुविवाह के दोषी व्यक्ति को किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाएगा। दोषी व्यक्ति को किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही ऐसा व्यक्ति स्थानीय निकाय चुनाव में भी हिस्सा लेने के लिए प्रतिबंधित होगा। वहीं नए कानून में पीड़ित महिलाओं की मदद का भी प्रावधान किया गया है, जिसके मुताबिक पीड़ित महिला को फौरन
1,40,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। पीड़ित महिला को कानूनी सुरक्षा और सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही महिला की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। असम के इस नए बहुविवाह कानून में न सिर्फ दूसरी शादी करने वाले बल्कि दूसरी शादी के लिए मदद करने वाले और इसे छिपाने वालों को भी अपराधी मानने की बात है, चाहे वो गांव का मुखिया हो, मंदिर का पंडित हो, मस्जिद का काजी हो या दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति के माता पिता ही क्यों ना हो। नए कानून में ऐसे लोगों के दोषी होने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही ऐसे लोगों को 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा। अब नए बहुविवाह कानून पर सियासत भी शुरू हो गई है। कोई इस नए कानून को ट्राइबल संस्कृति पर हमला बता रहा है, तो कोई मुस्लिमों के पर्सनल लॉ में दखल बता रहा है। अगर कोई घर में एक पत्नी होने का बावजूद अगर दूसरा शादी करने का कोशिश करेगा, उनको 7 साल का जेल होगा। जरिया है भारत के फोक कल्चर, ट्राइबल कल्चर, आदिवासी कल्चरों पर कब्जा कर उनको खत्म करना, क्योंकि उनका मकसद है एक और हमारा मकसद है अनेक। पर्सनल लॉ के ऊपर जिस तरह से ये हमला हो रहा है ये ठीक नहीं है और इसीलिए हम इसका विरोध में थे। पर्सनल लॉ के ऊपर हाथ डाल रहे हैं, ये सही नहीं है, आपका इंटेंशन गलत है। राजनीतिक दलों में ही नहीं बल्कि धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों में भी इस बिल को लेकर अलग अलग राय है। हिंदू संगठन जहां इसे ऐतिहासिक और महिलाओं के पक्ष में साहसिक फैसला बता रहे हैं, वहीं मुस्लिम संगठन इस कानून को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हमला बता रहे हैं। हर कम्युनिटी को इस बात का भी कानूनी हक है कि वो अपने पर्सनल मैटर्स में अपने पर्सनल लॉस पर अमल कर सकता है। तो मोर देन वन मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो मजहब इस्लाम के पर्सनल लॉस का एक अटूट हिस्सा है। ये मुल्क के आइन के खिलाफ अगर कोई कानून बनता है, किसी खास मजहब के खिलाफ बनता है, तो उसको किस तरीके से वैलिड करार दिया जा सकता है। मैं साधुवाद देता हूं। हमें गर्व है कि असम सरकार ने हमारी विवाह व्यवस्था को और मजबूत करके और स्त्री पुरुष के जो संबंध हैं, जो पति पत्नी का जो रिश्ता है, उसको और प्रगाढ़ता प्रदान की है। इस्लाम में कुछ शर्तों के साथ पुरुषों को 4 शादी करने की इजाजत दी गई है। भारत समेत कई देशों में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने धार्मिक कानून का पालन करने की इजाजत है, लिहाजा वो 1 से ज्यादा शादी करते हैं और ऐसा करना गैर कानूनी भी नहीं है। बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल लॉ लागू करने की मांग लंबे समय से चल रही है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर भी दिया गया है, जिसके बाद किसी भी धर्म के मानने वाले व्यक्ति को एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। अब आधार कार्ड जन्म तिथि प्रमाण पत्र के तौर पर मान्य नहीं रहेगा। योजना विभाग ने आधार को जन्म तिथि प्रमाण पत्र के तौर पर उपयोग करने पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जहां इस फैसले का स्वागत किया, वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे पीडीए समाज के वोटर के नाम कटवाने का सरकार का हथकंडा बताया है। रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार ने आधार कार्ड से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। आधार कार्ड को अब जन्म तिथि के प्रामाणिक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। योगी सरकार के नियोजन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी विभागों के प्रमुख सचिवों और अपर मुख्य सचिवों को कार्यकारी आदेश जारी कर दिए हैं। ये कदम UIDAI की ओर से 31 अक्टूबर को जारी किए गए उस पत्र के आधार पर उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि आधार में दर्ज जन्म तिथि अनुमानित होती है, इसके प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि इस फैसले से धोखाधड़ी बंद हो जाएगी। आजम खान जैसे लोग अपने बच्चों को विधायक बनाने के लिए पैन कार्ड बदलकर उम्र घटा देते हैं। ये फैसला स्वागत योग्य है। देखिए, फ्रॉडगिरी बंद हो जाएगी ना। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद आजम खान जैसे लोग अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए जब पैन कार्ड बदलवा करके उम्र घटा देते हैं, तो इससे एक संदेश जा रहा है। अच्छा फैसला है और इसका सबको वेलकम करना चाहिए। आधार कार्ड को जन्म तिथि का प्रमाण न मानने के आदेश पर एसपी सांसद ने आरोप लगाया कि पीडीए समाज के वोटर के नाम कटवाने का सरकार का हथकंडा है। ये आदेश के पीछे केवल पात्र व्यक्तियों का जो पीडीए के हैं, जिनके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं है, उनको परेशान करने का
और उनका मतदाता सूची से नाम कटवाने का एक सुनिश्चित विचार है, जिसके आधार पर इस तरह के हथकंडे अपनाने का काम किया। योजना विभाग ने निर्देश जारी कर साफ कर दिया है कि आधार में जन्म तिथि तो होती है, लेकिन इसका कोई जन्म प्रमाण पत्र लिंक नहीं होता, इसलिए इसे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं माना जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।